नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 19 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले रिवाइज करेंगे, हमारा जो लास्ट सेशन था उसका क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। पहला कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा जो है उसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। नासा द्वारा यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया। इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से है। ये बृहस्पति का एक उपग्रह है यूरोपा, तो इसकी जांच के लिए भी हाल ही में नासा के द्वारा यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया गया है। हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2024 में सोनम उत्तम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस शहर में ई फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने की घोषणा की गई? बेंगलुरु में की गई है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? नीतू डेविड को, और इनके साथ साथ किसको शामिल किया गया है? AB डिविलियर्स को और एलिस्टर कुक, 3 लोगों को शामिल किया गया ICC हॉल ऑफ फेम में। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में किसे साइबर सेफ्टी की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रश्मिका मंदाना को बनाया गया। ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किसे बंधन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में विश्व रजोनिवृत्ति दिवस कब मनाया गया है? विश्व रजोनिवृत्ति दिवस कब मनाया गया? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हर साल 18 अक्टूबर को विश्व रजोनिवृत्ति दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व रजोनिवृत्ति दिवस की स्थापना WHO के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय रजोनिवृत्ति सोसाइटी द्वारा की गई थी। यह दिवस पहली बार 1980 के दशक में मनाया गया था। तो 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे कुछ अक्टूबर के दिवस हैं जिनको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? किसके द्वारा? जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा कहाँ पर नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तेलंगाना में अभी हाल ही में जो नौसेना रडार स्टेशन उसकी आधारशिला रखी गई है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तेलंगाना में अभी हाल ही में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। बात करें तो तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में भारतीय नौसेना के बेहद कम आवृत्ति वाले रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस स्टेशन की आधारशिला रखी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के विकाराबाद जिले में जिस रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है वो देश में दूसरा VLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन है। इस तरह का पहला रडार स्टेशन जो है वो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में है और ये दूसरा है। तो पहला कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दूसरा तेलंगाना में अभी हाल ही में इसका आधारशिला रखी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। बात करें तो तेलंगाना ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच का अध्याय शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनकी नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिक अनुभव प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में तेलंगाना दर्शनी योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रमुख चुनौतियों से उबरने में मदद के लिए MSME 2024 नीति शुरू की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार के द्वारा DSP नियुक्त किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है जिसने जातिगत सर्वेक्षण कराने का भी हाल ही में निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ
जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक अभी हाल ही में संसद में पारित किया गया है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट के द्वारा जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से 2024 तक वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा है कि इसके प्रावधान राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण करके और वक्फ बोर्डों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधित्व को कमजोर करके संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र सहित संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। इसके लिए उसने जो है वो अपने लोकसभा जो है उनका वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार जो ये संशोधन कर रही है उसको समाप्त कर दे और वापस ले ले। केरल की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। बात कर लें अब ये संशोधन जो आया है इसकी बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली जो समस्याएं और चुनौतियां हैं उनका समाधान किया जा सके। संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है, भारत में वक्फ संपत्तियों के जो संपत्तियां हैं उनके प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम यानी 1995 का जो अधिनियम है उसकी कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषा को नया करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के पर जो प्रबंधन है उसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने के लिए ये बदलाव उसमें किए गए हैं, जो अभी हाल ही में संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया है। बात करें तो ये वक्फ जो है ये क्या होता है, तो वक्फ जो है ये इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को संदर्भित करता है और संपत्ति का कोई भी अन्य उपयोग या बिक्री निषिद्ध है। मतलब जो वक्फ होता है ये धार्मिक या जो धर्म से संबंधित कार्य होते हैं उनके लिए समर्पित संपत्तियों को संवर्धित करता है और इसका उपयोग जो है बिक्री मतलब इसकी बिक्री नहीं की जा सकती है। तो उसी को रखते हुए अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक संशोधन पेश किया, उसी के खिलाफ अभी हाल ही में केरल सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है अपने विधानमंडल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो किस देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्जीरिया के द्वारा अभी हाल ही में प्रदान की गई है मानद डॉक्टरेट की डिग्री किनको, द्रौपदी मुर्मू को। आगे बढ़ते हैं, बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 15 नवंबर 2024 को ये 15 नवंबर नहीं अक्टूबर 15 अक्टूबर 2024 को अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों जिसमें अल्जीरिया है, मारिटानिया है और मलावी 3 देशों की यात्रा पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन तीनों अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इन तीनों अफ्रीकी देशों का दौरा किया है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, यहाँ की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अब्देलमजीद तेब्बोनो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। अल्जीरिया की लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर मोरक्को है, लीबिया है, ट्यूनीसिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन से पहले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार प्रदान किया गया है। द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो हमारे कुछ रिवीजन थे करंट से जिनको हमने रिवाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद के बैठक की मेजबानी की है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद जो है उसकी
मेज़बानी की है। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करें तो राजधानी आपको पता है इस्लामाबाद है और वहाँ का मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन समिट की शुरुआत की गई है। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और 6 अन्य देशों ने भाग लिया है। एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत है, चीन है, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस जो है वो एससीओ के सदस्य हैं। और अभी आपको हाल ही में पता हो तो बेलारूस इसका नवीनतम 10वां सदस्य बना है, किसका? एससीओ का। तो इसका अभी हाल ही में जो एससीओ का शंघाई सहयोग संगठन इसकी समिट कहाँ पर हुई है शासनाध्यक्षों की? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित की गई है। देखते हैं करंट के क्वेश्चन। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में किया गया है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में जो अपुलिया इटली है वहाँ पर आयोजित किया गया है। 13वां विश्व व्यापार संगठन अबू धाबी में आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 यानी COP28 का आयोजन यूएई के दुबई में किया गया है। प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूके में। 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा। आपको पता है 18वां जो G20 हुआ था शिखर सम्मेलन वो हमारे भारत में हुआ था और जो 19वां है वो होगा कहाँ पर? ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखने का फैसला किया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख के द्वारा अभी हाल ही में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखने का फैसला किया गया। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो एक समारोह में कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन अमित भारद्वाज के बलिदान को सम्मान देने के लिए काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया। अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया है। उत्तराखंड के जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो ये हमारे रिवीजन थे। एक क्वेश्चन और है। भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज का नाम बदलकर सुदर्शन सेतु कर दिया गया। क्या? सुदर्शन सेतु इसका नाम कर दिया गया। और ये सिग्नेचर ब्रिज है कहाँ पर? ये गुजरात में स्थित है। तो इसका अभी हाल ही में नाम बदलकर सुदर्शन सेतु कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद भी हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार सत्तारूढ़ भाजपा ने हरियाणा में 48 सीटें जीती हैं और लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल किया। मतलब तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। निर्दलीय जो पक्ष थे उनमें से 3 और 2 इन्होंने जीती हैं। बाकी पहली पार्टी 48 सीटें जीतकर बीजेपी बनी, दूसरी बनी है कांग्रेस जिसने 37 सीटें जीती। वहाँ पर टोटल सीटें कितने हैं? विधानमंडल में सीटें, विधानसभा की सीटें हैं 90 और उसमें जीती हैं किसने? 48 सीटें बीजेपी ने और 37 सीटें कांग्रेस ने। और नायब सिंह सैनी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ करंट। RS शर्मा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक नियुक्त किए यानी ESIC के निदेशक नियुक्त किए हैं। मनोज मित्तल ने सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
सी श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में चुने गए हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की है निकिता पोरवाल, जिन्होंने अभी हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को 16 अक्टूबर को मुंबई में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है। इस वर्ष मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल विजेता बनी है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की रेखा पांडे दूसरे स्थान पर थी और गुजरात की आयुषी ढोलकिया वो तीसरे स्थान पर रही हैं। तो ये हमारा विजेता कौन बनी है? निकिता पोरवाल। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्रिजेस्कोवा जो है उनको नई मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है। अमेरिका की कंप्यूटर सूचना प्रणाली की छात्रा ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का विजेता घोषित किया गया है। 60 वर्षीय एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज ने जीता है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब। ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा एज में ये खिताब अपने नाम किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहाँ के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौशल की कमी को दूर करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने विशाखापत्तनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन परिसर में एक नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्तार केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया है इसका उद्घाटन। रिवाइज करते हैं कुछ क्वेश्चन। हरियाणा के फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे में बने विश्व धरोहर स्थल का संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन किया है। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा देहरादून में राज्य की पहली बर्ड गैलरी खोली गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है उसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? किसका? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नई दिल्ली में अभी हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की शुरुआत हो गई है, जो 18 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में 400 से अधिक प्रदर्शक, लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों की भागीदारी हो रही है। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का 8वां संस्करण है। इसकी थीम की बात करें तो 8वें संस्करण की थीम क्या है? द फ्यूचर इज नाउ। द फ्यूचर इज नाउ इस बार की इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण की थीम है और नई दिल्ली में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। इस तरह से आगे देखते हैं हम करंट के कुछ क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। लाटविया की राजधानी रीगा में भारत के नए रेजिडेंट है उसके मिशन का संचालन प्रारंभ किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पोर्ट सदस्य बन गया है। बेलारूस आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी शहर जो देश है वो बन गया है। निकारागुआ देश भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश भी बन गया है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ एक्स बैंड रडार स्थापित किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल के वायनाड में। अभी हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक्स बैंड रडार
स्थापित किया है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की आपको PDF मिल जाएगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।